सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पे बात करेंगे। इस बार गेहूं की फसलों में काफ़ी दिक्कत रही है। जो अगेती बुआई वाली किस्में थीं उनमें तो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी। सब जानते हैं कि उनमें बालियां निकलनी शुरू हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तापमान में नवंबर में दिसंबर में काफ़ी हद तक गिरावट ही नहीं आई थी। और उसके बाद जब मौसम ठंडा हुआ 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक, तो इतनी ज़्यादा धुंध और ठंड हुई, तापमान नीचे आया कि काफ़ी जगह पर गेहूं की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ गई हैं। ये पीला रतवा नहीं है, ये कमी के चलते हुआ है। इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। तो मैं आपको पहले प्रश्न दे दूं। आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप ज़रा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इसी वीडियो के कमेंट्स में लिख के भेजेंगे कि आपने किस तारीख को लगाई थी गेहूं, तो क्या आपके यहाँ बालियां निकली या आपके यहाँ गेहूं के पौधों में पीलापन आया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पत्ते पीले हुए हैं और वो नीचे से हुए हैं अगर खेतों में, तो इसमें नाइट्रोजन की कमी है। ठंड ज़्यादा होने के चलते पौधे जो थे वो अपनी जो पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थी, उपापचयी क्रियाएं थी, उसको कर नहीं पाए। आप चित्र में देख रहे हैं ये टिप्स जो हैं, पत्ते की ऊपरी नोक पीली हुई है, ये अलग चीज़ है। इसके लिए मैं अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है। मगर अगर नीचे से पत्ते पीले हुए हैं तो आपको 2 किलो यूरिया लेना है और 500 ग्राम लेंगे आप जिंक सल्फेट, और इसका जो है आप स्प्रे करेंगे 1 एकड़ में। 100 लीटर पानी ले सकते हैं। अगर किसी भी कारण से आपने खेत में जिंक की बेसल डोज नहीं दी है तो उसको अब भी अवश्य डालें, क्योंकि अब मौसम में फिर बदलाव आएगा। आज से थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, फिर बारिश आने की भी संभावना है। तो पत्तियों की अगर नोक पीली हुई हैं, जैसा इसमें वीडियो में दिखा रहा हूं मैं, तो ये धुंध के चलते हुआ है। तापमान एकदम से नीचे रहा और निरंतर ये लगभग 1 महीना रहा है। तो पौधे नीचे से जो तत्व थे वो ले नहीं पाए। इसमें अगर सफ़ेद सफ़ेद धारियां हैं तो ये आयरन या लोहा या मैंगनीज़ की कमी हो सकती है। आप इसका स्प्रे करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि नोक में पीलापन है सिर्फ, तो आप 1 से 1.5 किलो लेंगे यूरिया, 1 किलो लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और 500 से 700 ग्राम लेंगे मैंगनीज सल्फेट MnSO4। ये तीनों के अलग अलग घोल बनाएंगे और 100 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ में इसका स्प्रे होगा। अगर आप 150 लीटर का स्प्रे करते हैं तो आप सिर्फ इसमें यूरिया की मात्रा बढ़ाएंगे, जो 2 से 2.5 किलोग्राम हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका खेत शायद ठीक होगा, मगर अड़ोस पड़ोस में या जानकारी में, रिश्तेदारी में किसी के यहाँ ऐसा है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथियों, जहाँ पर खेत नीचे हैं, पानी खड़ा रह गया किसी के कारण से, धुंध थी बहुत ज़्यादा, पानी सूखा नहीं है और आप दूसरा यूरिया नहीं डाल सके हैं, तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की सिफारिश आई है कि आप 7.5 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं। उसका घोल बना के 100 लीटर से पानी के साथ इसका स्प्रे करेंगे 1 एकड़ में। अगर आप 200 लीटर पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 किलो यूरिया का भी घोल बना सकते हैं। मगर ध्यान रखेंगे कि ये दूसरा यूरिया जिन्होंने नहीं दिया है या अभी देने की हालत में नहीं है, उनका खेत में पानी खड़ा था या नमी बहुत ज़्यादा है, वही किसान भाई इस तरह का स्प्रे करेंगे। बाकी यूरिया जो डाल सकते हैं दूसरा, उनको डालना ही है।
अब हम बात करते हैं कि इस बार जो अगेती किस्में थी, हमने तो सिफारिश की थी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर की 5 तारीख तक लग जानी चाहिए जो कुछ किस्में हैं, मगर कई टेलीफ़ोन मुझको आए हैं और मैं बड़ा हैरान हुआ। एक भैया ने सोनीपत से मुझको फ़ोन किया कि साहब मैंने तो 18 अक्टूबर को ही गेहूं लगा दी थी और उसमें बालियां निकलनी शुरू हो गई हैं, जब उन दिनों ठंड ज़्यादा नहीं पड़ी थी। आप ये खेत देख सकते हैं। मैं यमुनानगर में गया था तो वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी जगह पर बालियां जो थी वो पतली पतली सी, हल्की हल्की सी निकल आई थी। उसके बाद ठंड पड़नी शुरू हुई है, तो ऐसी बालियां जो निकली हैं उनके दाने बहुत ही पतले और छोटे हैं और ठंड के चलते ये रुक तो गई हैं और नहीं निकली हैं। जितनी निकलनी थी वो गर्म मौसम के चलते नवंबर और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक निकली थी ये, क्योंकि पौधे जो थे वो स्ट्रेस या दबाव में आ गए थे गेहूं के, जिन्होंने बहुत अगेते में या नवंबर के आसपास ही पहले सप्ताह में बो दी थी। तो ऐसे खेतों में आप इरिगेशन करेंगे, आप सिंचाई करें और फोलियर स्प्रे जो है ऊपर से आप स्प्रे कर सकते हैं। अब इन दानों का भार बढ़ाने के लिए, जैसे कि 19-19-19 है, 0-52-34 है, साथ में आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट कई तरह के आते हैं उनको भी मिला सकते हैं। मैं इसी वीडियो में ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अब थोड़ी सी गर्मी जब बढ़ेगी तो गोब अवस्था में गेहूं की विभिन्न फसलें आ जाएंगी। तो उस समय जब ये गोब अवस्था में हों तब आप ध्यान रखेंगे कि 0-52-34 और 1 किलो लेना है ये, और साथ में 100 ग्राम डालेंगे बोरॉन। पिछला वीडियो मैंने पिछले साल भी डाला था, आप उसको देख सकते हैं कि बोरॉन के क्या फ़ायदे हैं। तो इसको जब आप गोब अवस्था में डालेंगे तो बालियां जो हैं बड़े आराम से निकलेंगी और बड़ी हष्ट पुष्ट होंगी। उससे दानों का भार भी बढ़ेगा और आपको उससे लाभ होगा। जब दाने भरने लगें, गोब अवस्था के बाद बाली बाहर आ जाएं, तब आप करेंगे 0-0-50 का स्प्रे। 1 किलोग्राम आप लेंगे 0-0-50 और 160 लीटर पानी की टंकी से आप 8 टंकी ले लेंगे, 20-20 लीटर वाली जो हैं, आप इसका स्प्रे करेंगे। उससे दाने और चमकेंगे और भरेंगे। साथियों, जो मैंने शुरू में प्रश्न किया था उसका जवाब आप मुझको ज़रूर व्हाट्सएप करेंगे। हम इस बात पे और चर्चा करेंगे। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।